अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अलसी की पिन्नी की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसके अंदर 1 केजी मैंने अलसी ले ली है। इसको साफ़ सुथरा कर लिया था बिल्कुल ही, और इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। ड्राई रोस्टिंग करनी है, इसको आपने चम्मच चलाते रहना है। इतनी देर आपने रोस्ट करना है कि इसके अंदर से आवाज़ें आने लग जाती हैं पकने की। इस तरह से पॉपकॉर्न टाइप की इसमें से आवाज़ आती है, उसका मतलब होता है कि ये भुन गई है। इसका भूनना लाजमी होता है। अच्छी तरह से आप चम्मच चला के इसको भूनते रहें जब तक इसमें से आवाज़ ना आए। उसके बाद आप इसको साइड पे निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह की इसमें आवाज़ आने लग गई है। चम्मच चलाते रहेंगे और इसको 1-2 मिनट और भून लेंगे। तो और इसके बाद ये कम्प्लीटली भुन जाएगी। इसको साइड पे निकाल के आपने किसी भी मिक्सर में या जो भी आपके पास मौजूद हो उसमें आपने इसको बारीक पीस लेना है पाउडर फॉर्म में। ये देखें, इस तरह का मैंने इसको पीस लिया है। इस तरह पाउडर फॉर्म हो गए तो पिन्नियाँ बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इसके बाद मैंने कढ़ाई में 200 ग्राम्स घी ले लिया है। देसी घी या सादा घी जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, और देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 कप के करीब किशमिश शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें शामिल करेंगे, वरना इसके अंदर थोड़ी सी किरक वगैरह होती है तो फिर उसमें आती है मिट्टी वगैरह हो तो लड्डू ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे चम्मच चला के। बहुत ही ज़बरदस्त फिर ये बनती है। और इसके बाद 3 पाव मैं इसमें गुड़ शामिल कर रही हूँ तोड़ के, ताकि जब हम इसकी चाशनी बनाएं तो ईज़िली ये फिर मेल्ट हो जाता है, वरना टाइम लग जाता है इसको मेल्ट होने में। इसको चम्मच चला देंगे, मेल्ट होंगे। मीडियम फ्लेम मैंने ऑन रखी हुई है, और देखें इसको इस तरह से, ये देखें। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ईज़िली ये मेल्ट हो, तैयार हो जाए। ये देखें, इसके मुताबिक इसको पकाते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ज़र्दा कलर शामिल कर रही हूँ, जो फूड कलर होता है, ताकि इसका कलर थोड़ा सा खूबसूरत है, क्योंकि इसका बहुत ही डार्क कलर आता है बनने के बाद, क्योंकि ये अलसी डार्क कलर की होती है। अब देखें, ये इतना हमने इसको पका लेना है। ये इस तरह देखिए बबलिंग आ गई है, इस पर बॉयल आ गया है, और इतना पका लिया है कि ये देखें आराम आराम से गिरने लग जाए एक तार की तरह। इतना आपने इसको पकाना है, इस तरह की चाशनी तैयार करनी है। और जैसे ही इस तरह होगा, लो फ्लेम करके आपने थोड़ी थोड़ी करके पिसी हुई अलसी शामिल करते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं, और यानी तमाम अलसी इस चाशनी में मिक्स होगी और वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से 1 बाय 1 मैं इसको शामिल कर रही हूँ, और तमाम अलसी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चाशनी और अलसी इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये देखें, ये वेल कंबाइन हो जाए बिल्कुल। चम्मच चलाते रहना है इसको, बिल्कुल ये खुशक हो जाती है। बिल्कुल भी इसमें जो ये इस तरह से दिख रही है गीला, ये इस तरह नहीं रहता। ये देखें, अब इसके अंदर मैं 1 पाव खोपरा कद्दूकश मैंने कर लिया था, वो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल खुशक भी हो गया है, कहीं से भी नहीं। और इसको अलग बाउल में निकाल के थोड़ा सा इतना सा ठंडा कर लेंगे जिसमें ईज़िली आप इसको बना सकें। और आपने इसको इतना ठंडा कर लें जिसमें आप आराम से इसको हाथ लगा लें और पिन्नियाँ बना लें। बिल्कुल आपने ठंडा नहीं करना, वरना ये कट जाती हैं और पिन्नियाँ आप नहीं बना सकते फिर। अगर आप ये थोड़ा सा इसको गर्म में बनाएंगे तो ईज़िली ये बन जाएंगे, और बाद में रूम टेम्परेचर के मुताबिक ही हो जाएगा। और अगर आपने इसको देर की तो फिर ये देखें, इस तरह से हो जाता है। ये देखें, हाथ के हाथ हम बनाना शुरू हो गए हैं, और ये थोड़ा सा मटेरियल यानी हाथ लगाने के काबिल है, लेकिन गर्म है अभी भी। इस तरह से हम बना के रखनी है। 1 बाय 1 हमने पिनिया बनानी, बॉल्स बनाने हैं, और लड्डू की शेप आपने इसको देनी है, क्रैक वगैरह कोई भी ना हो। और साइड बर्तन में आप इसको निकाल के रखें, और आप इसको स्टोर करके महीनों तक भी खा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो, जोड़ों में दर्द हो, सर्दियों में ख़ासकर जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनके हड्डियाँ दुखती हैं, उनको आप दें, उसके ऊपर 1 कप गर्म दूध दें। बहुत फ़ायदेमंद ही होती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।